तो दोस्तों ये जो बड़े भाई वाला फॉर्मूला है जो अब ये मोहम्मद यूनुस जी भारत को बेच रहे हैं, अब ये कहते हैं साहब जो इंडिया का रिस्पांस है, बांग्लादेश में मारकाट हो रही है, इंडिया का रिस्पांस है। इंडिया से पूछा, फॉरेन हमारे जो मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा कि साहब बांग्लादेश के अंदर इतनी मारकाट हो रही है, इतना दंगा फसाद हो रहा है, लेकिन बात यह है कि साहब देखिए भारत जो है ना, ये भारत ने गलत कह दिया कि इंटरनल मैटर। अरे इंटरनल मैटर क्या होता है? ये कोई इंटरनल मैटर होता है? भाइयों के बीच में कोई इंटरनल मैटर होता है? हैं? अगर एक भाई का घर जल रहा हो तो क्या दूसरा भाई अपना हाथ दूर रखे और बोले कि नहीं इसका घर जल रहा है, ये इसका इंटरनल मैटर है? भारत ने बहुत गलत करा, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर भारत हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते भारत का फर्ज बनता है कि बांग्लादेश के मामले में बोलता। बेसिकली मैं आपको बताता हूं बात, फिर मैं आपको आगे एक एक करके ये धागे निकालूंगा मैं मोहम्मद यूनुस के। पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है? इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे, 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 lakhs, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यह होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्या नहीं कह रही। हम यह भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनना ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जाने, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए, ये हमारी गलती थी। यार ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह, आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है, अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखल अंदाजी करे, यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखल अंदाजी है। और दोस्तों कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पे मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ। होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को? बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो। ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको, हीरो हीरालाल का ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं,
सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि यह जो मैटर है यह सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, यह बाहर फैलेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें हुल दे रहे हो। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है। चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, ठीक है, चलो हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अबे घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहां पे रिक्शा चला रहे हैं। ये जो छोटा वाला वो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, ये सारे के सारे तो यहां पे बांग्लादेशी तुमने बैठा के रखे हैं। हमें स्टोरी बता रहे हो कि अगर ये हो जाएगा तो बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी रुके कब थे यार? 1971 से पहले तो यार, 1971 में बोल बोल के माथा पीट पीट के थक गया। 1971 की लड़ाई का वन ऑफ द मेन रीजंस, कई कारण थे, उसमें से एक अहम कारण ये था कि ये बांग्लादेशी वहां से आ रहे थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान से। ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे यार, ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे। कह रहे हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे पास भाई, हम तो तुम्हें झेल ही रहे हैं 50 साल से ऊपर से, हम नहीं झेल रहे तुम्हें। शेख हसीना के साथ बड़े क्लोज संबंध थे। अबे तुम्हें इसको नोबेल प्राइज किसने दिया है इस आदमी को? ये पागल वागल है क्या? एक बात बताओ, शेख हसीना, आप लोगों ने वोट दिया, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, तो आप एक बात बताओ, डॉक्टर जयशंकर किससे बात करेंगे यार? वो 3 टर्म आपकी प्रधानमंत्री थी, हम बात किससे करें? अगर हमें बांग्लादेश में बात करनी है, आप बताओ ना, हम किससे बात करें? कह रहे शेख हसीना के साथ बड़े मधुर संबंध थे, तो किसके साथ मधुर संबंध होने थे? तुम्हारे साथ होने थे मधुर संबंध। अब जो अगला बनेगा प्रधानमंत्री, जब तुम लोगों के पूरे इलेक्शन होंगे, जो बांग्लादेश की आवाम चुन के लाएगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी, भारत उसके साथ डील करेगा। शेख हसीना के साथ इनके, तो हम किससे बात करते बताओ? ये जो बचपना है ना, द प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। ये कह रहे हैं कि जवान लोग जो हैं वो भाग जाएंगे नेबरिंग कंट्रीज में टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इट इज अ फायर वी आर प्लेइंग विद एंड इट कैन नॉट बी कंटेन्ड विद इन। इफ इट प्रोलॉन्ग्स एंड टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स मोर कॉन्फ्रंटेशन, स्पिल ओवर और प्रीपर अक्रॉस द बॉर्डर विल बी अ नेचुरल आउटकम। फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है मोहम्मद यूनुस जी। अगर यहां पे दंगा हो गया तो लोग आएंगे, अरे वहां पे बांग्लादेशी तो आ ही रहे हैं 50 साल से। अगर अब आज की तारीख में अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर लोग घुस जाएंगे तो क्या ये नई चीज होगी? क्या ये नई चीज होगी? ये तो 1968 1969 से हो रहा है भाई, और लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो दोस्तों, सोमवार 5 अगस्त जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर भागकर वो भारत आ जाती हैं, और जिसके बाद शुरू होता है बांग्लादेश में हिंदुओं की नरसंहार, जिसमें चुन चुन कर हिंदुओं की दुकानों को तोड़ा जाता है, घरों को आग लगाया जाता है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म भी किया जाता है। और कुछ वीडियो तो ऐसे भी है जो आपकी दिल भी दहला देंगे, जहाँ पर लोगों को मारकर उनको रस्सी में लटकाया हुआ है। लेकिन आज जहाँ बांग्लादेश में इतना सब कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ की एक सेलिब्रिटी ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, ना ही कोई स्टोरी डाला, ना ही कोई ट्वीट किया, कुछ भी नहीं बोला। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखो तो यही सेलिब्रिटी गाजा और फिलिस्तीन के लिए स्टोरी डाल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उनके लिए दुआ मांग रहे थे। और आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए इनकी मुंह से कोई भी बात बाहर नहीं निकल रहा है। और दूसरी तरफ है मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले लिया है। तब कल जब ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे, तब इनसे पूछा गया कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है इसके ऊपर वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर अपने आप को इन सब से अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा
रहा है इनसे इनका कोई वास्ता नहीं है और जो लोग कर रहे हैं वो बांग्लादेश की कुछ असामाजिक तत्व हैं। ये कहकर इन्होंने पल्ला झाड़कर चले गए। और भारत में बैठे कुछ न्यूज एंकर जो है वो ये इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर भारत ने बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए कुछ भी बोला तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। ये वही न्यूज एंकर है जिसने फिलिस्तीन के लिए डिबेट किया था, गाजा के लोगों के लिए डिबेट किया था और इसने पर्सनली कहा था कि भारत सरकार को गाजा के लोगों के लिए और फिलिस्तीन के लिए बात करना चाहिए। और आज ये कह रहा है कि भारत सरकार को बांग्लादेश की हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इससे भारत और बांग्लादेश का जो है वो रिश्ता खराब हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है, तो जो गद्दार है वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए हम पहले मुगलों की गुलाम थे, उसके बाद अंग्रेजों की गुलाम हुए और अभी भी अगर हम लोग एक नहीं हुए तो आगे चल के किसी और का गुलाम भी हम लोग बन सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के ऊपर क्या राय रखते हो अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।